यार, हॉट लड़कियां देखते ही मुझे कुछ होने लगता है। मेरे पतिदेव थे, फोन पर शायद अपने किसी दोस्त से बातें कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने फोन रखा, मैंने अपनी नाराजगी जताई। अब आप शादीशुदा है, कुछ तो शर्म कीजिए। यार, यह तो मर्द के जिन्स में होता है, तुम इसको कैसे बदल दोगी? फिर मैं तो केवल खूबसूरती की तारीफ ही करता हूँ, पर डार्लिंग, प्यार तो मैं तुम ही से करता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने मुझे चूम लिया और मैं कमजोर पड़ गई। 1 महीना पहले ही हमारी शादी हुई थी, लेकिन लड़कियों के मामले में इनकी ऐसी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पर ये थे कि ऐसी बातों से बाज ही नहीं आते। हर खूबसूरत लड़की के प्रति ये खिंच जाते हैं। इनकी आंखों में जैसे वासना की भूख जाग जाती है। यहाँ तक कि हर रोज सुबह के अखबार में छपी हीरोइनों की रंगीन अदरंगी तस्वीरों पर ये अपनी भूखी निगाहें टिका लेते और शुरू हो जाते। क्या हॉट फिगर है, क्या है सेक्स है। यार, आजकल लड़कियां ऐसे बदनुगाड़ू कपड़े पहनती हैं, इतना ज्यादा एक्सपोज करती हैं कि आदमी बेकाबू हो जाए। कभी ये कहते मुझे तो हरी मिर्च जैसी लड़कियां पसंद है, काटो तो मुंह सीसी करने लगे। कभी कभी ये बोलते जिस लड़की में सेक्स अपील नहीं वह बहनजी टाइप है, मुझे तो नमकीन लड़कियां पसंद है। राह चलती लड़कियां देखकर ये कहते क्या मस्त चीज है। कभी किसी लड़की को पटाखा कहते तो कभी किसी को फुलझड़ी। आंखों ही आंखों में लड़कियों को नापते तोलते रहते। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं कई बार गुस्से से भरकर इन्हें झिड़क देती। मैं यहाँ तक कह देती सुधर जाओ, नहीं तो तलाक दे दूंगी। इस पर इनका एक ही जवाब होता, डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी कितना शक करती हो। थोड़ी तो मुझे खुली हवा में सांस लेने दो, नहीं तो दम घुट जाएगा मेरा। एक बार हम कार से डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर के पास से गुजर रहे थे। वहाँ एक खूबसूरत लड़की को देख पतिदेव शुरू हो गए। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह मेरे मजार है, क्योंकि मैं जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ देखता हूँ वहीं मर जाता हूँ। मेरी तनी भौहें देखे बिना ही इन्होंने आगे कहा, कई साल पहले भी मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो एक कमाल की लड़की देखी थी। यह जगह इसीलिए आज तक याद है। मैंने नाराजगी जताई तो ये कार का गियर बदलकर मुझसे प्यार मोहब्बत का इजहार करने लगे और मेरा गुस्सा एक बार फिर कमजोर पड़ गया। लेकिन हर लड़की पर फिदा हो जाने की इनकी आदत से मुझे कोफ्त होने लगी थी। पर हद तो तब पार होने लगी जब एक बार मैंने इन्हें हमारी जवान पड़ोसन से फ्लर्ट करते देख लिया। जब मैंने इन्हें डांटा तो इन्होंने फिर वही मान नॉवल और प्यार मोहब्बत का इजहार करके मुझे मनाना चाहा, पर मेरा मन इनके प्रति रोजाना खट्टा होता जा रहा था। धीरे धीरे हालात मेरे लिए सहन नहीं हो रहे थे। हालांकि हमारी शादी को अभी 1.5-2 महीने ही हुए थे, लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों से इन्होंने मेरी देह को छुआ भी नहीं था। पर मेरी शादीशुदा सहेलियां बताती कि शादी के शुरू के महीने तक तो मियां बीवी तकरीबन हर रोज ही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या थी। इनकी अनदेखी मेरा दिल तोड़ रही थी। मैं तिलमिलाती रहती थी। एक बार आधी रात में मेरी नींद टूट गई तो इन्हें देखकर मुझे धक्का लगा। ये आईपैड पर पॉर्न साइट्स खोलकर बैठे थे और जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैंने तुम्हें कभी न कहा है? मैंने दुखी होकर पूछा। सॉरी डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। क्या है कि मैं तुम्हें नींद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एक टेलीविजन प्रोग्राम देखकर बेकाबू हो गया तो भीतर से इच्छा होने लगी, अगर मैं भी तुम्हारी तरह इंटरनेट पर पॉर्न साइट्स देखकर यह सब करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे यार, तुम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो, ये बोले। लेकिन क्या यह बात इतनी छोटी सी थी? कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपनी देह को हर कोण से देखती। आखिर क्या कमी थी मुझ में कि ये इधर उधर मुंह मारते फिरते थे? क्या मैं खूबसूरत नहीं थी? मैं अपने सोने से बदन को देखती, अपने हर कटाव और उभार को निहारती। ये तीखे नैन नक्श, यह छरहरी काया, ये उठे हुए उभार, केले के नए पत्ते सी यह चिकनी पीठ, डांसरों जैसी यह पतली काया, भंवर जैसी नाभि। इन सब के बावजूद मेरी यह जिंदगी किसी सूखे फव्वारे सी क्यों होती जा रही थी। एक रविवार को मैं घर का सामान खरीदने बाजार गई। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जरा जल्दी घर लौट आई। घर का बाहरी दरवाजा खुला हुआ था। ड्राइंग रूम में घुसी तो सन्ना रह गई। इन्होंने मेरी एक सहेली को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। मुझे देखते ही ये घबरा कर सॉरी सॉरी करने लगे।
मेरी आंखें गुस्से और बेइज्जती के आंसुओं से जलने लगी। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पति नाम के इस प्राणी का मुंह नोच लेना चाहती थी, इसे थप्पड़ मारना चाहती थी। मैं कड़कती बिजली बनकर इस पर गिर जाना चाहती थी। मैं गहराता समुद्र बनकर इसे डुबो देना चाहती थी। मैं धधकती आग बनकर इसे जला देना चाहती थी। मैं हिचकियां ले लेकर रोना चाहती थी। मैं पति नाम के इस जीव से बदला लेना चाहती थी। मुझे याद आया, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बिल क्लिंटन भी अपनी पत्नी हिलेरी क्लिंटन को धोखा देकर मोनिका लेविंस्की के साथ मौज मस्ती करते रहे थे, गुलछर्रे उड़ाते रहे थे। क्या सभी मर्द एक जैसे बेवफा होते हैं? क्या पत्नियां छले जाने के लिए ही बनी हैं? मैं सोचती। रील से निकल आया उलझा धागा बन गई थी मेरी जिंदगी। पति की ओछी हरकतों ने मेरे मन को छलनी कर दिया था। हालांकि इन्होंने इस घटना के लिए माफी भी मांगी थी, फिर मेरे भीतर सब्र का बांध टूट चुका था। मैं इनसे बदला लेना चाहती थी और ऐसे समय में राज मेरी जिंदगी में आया। राज पड़ोस में किराएदार था, 6 फुट का गोरा चिट्टा नौजवान। जब वह अपनी बाहें मोड़ता था तो उसके बाजू में मछलियां बनती थी। नहाकर जब मैं छत पर बाल सुखाने जाती तो वह मुझे ऐसी निगाहों से ताकता कि मेरे भीतर गुदगुदी होने लगती। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी। बातों ही बातों में पता चला कि राज प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। आपका चेहरा बड़ा फोटोजेनिक है, मॉडलिंग क्यों नहीं करती हैं आप? राज मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ कहता। शुरू में तो मुझे यह सब अटपटा लगता था, लेकिन देखते ही देखते मैंने खुद को इस नदी की धारा में बह जाने दिया। पति जब दफ्तर चले जाते तो मैं राज के साथ उसके स्टूडियो चली जाती। वहाँ राज ने मेरा पोर्टफोलियो भी बनाया। उसने बताया कि अच्छी मॉडलिंग असाइनमेंट्स लेने के लिए अच्छा पोर्टफोलियो जरूरी था, लेकिन मेरी दिलचस्पी शायद कहीं और ही थी। बहुत अच्छे आते हैं आपके फोटोग्राफ्स, उसने कहा था और मेरे कानों में यह प्यारा सा फिल्मी गीत बजने लगा था। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। मैं कब राज को चाहने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मुझ में उसकी बाहों में सो जाने की इच्छा जाग गई। जब मैं उसके करीब होती तो उसकी दहगन मुझे मदहोश करने लगती। मेरा मन बेकाबू होने लगता। मेरे भीतर हसरतें मचलने लगी थी। ऐसी हालत में जब उसने मुझे न्यूड मॉडलिंग का ऑफर दिया तो मैंने बिना झिझके हाँ कह दिया। उस दिन मैं नहा धोकर तैयार हुई। मैंने खुशबूदार इत्र लगाया। फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीचिंग वगैरह मैं एक दिन पहले ही एक अच्छे ब्यूटी पार्लर से करवा चुकी थी। मैंने अपने सबसे सुंदर पर इयररिंग्स और डायमंड नेकलेस पहना। कलाई में महंगी घड़ी पहनी और सज-धज कर मैं राज के स्टूडियो पहुंच गई। उस दिन राज बला का हैंडसम लग रहा था। गुलाबी कमीज और काली पैंट में वह मानो कहर ढा रहा था। हे, यू आर लुकिंग ग्रेट, मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर वह बोला। यह सुनकर मेरे भीतर मानो सैकड़ों सूरजमुखी खिल उठे। फोटो सेशन अच्छा रहा। राज के सामने टॉपलेस होने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। मेरी देह को वह एक कलाकार सा निहार रहा था, किंतु मुझे तो कुछ और की ही चाहत थी। फोटो सेशन खत्म होते ही मैं उसकी ओर ऐसी खिंची चली गई जैसे लोहा चुंबक से चिपकता है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नेहा, यह ठीक नहीं। मैंने तुम्हें कभी उस निगाह से देखा ही नहीं। हमारा रिलेशन प्रोफेशन है। राज का एक एक शब्द मेरे तनमन पर चाबुक सा पड़ा। पर मुझे लगा तुम भी मुझे चाहते हो। मैं बुदबुदाई। नेहा, मुझे गलत मत समझो। तुम बहुत खूबसूरत हो, पर तुम्हारा मन भी उतना ही खूबसूरत है। लेकिन मेरे लिए तुम केवल एक खूबसूरत मॉडल हो। मैं किसी और रिश्ते के लिए तैयार नहीं, और फिर पहले से ही मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ, राज कह रहा था। तो क्या वह सिर्फ एक तरफा खिंचाव था या परी से बदला लेने की इच्छा का नतीजा था? कपड़े पहनकर मैं चलने लगी तो राज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने स्टूडियो में रखे गुलदान में से एक पीला गुलाब निकाल लिया था। वह पीला गुलाब मेरे बालों में लगाते हुए बोला, नेहा, पीला गुलाब दोस्ती का प्रतीक होता है। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। राज की यह बात सुनकर मैं सिहर उठी थी। वह पीला गुलाब बालों में लगाए मैं वापस लौट आई अपनी पुरानी दुनिया में। उस रात कई महीनों के बाद जब पतिदेव ने मुझे प्यार से चूमा और सुधरने का वादा किया तो मैं पिघलकर उनके आगोश में समा गई।
खिड़की के बाहर रात का आकाश न जाने कैसे कैसे रंग बदल रहा था। ठंडी हवा के झोंके खिड़की में से भीतर कमरे में आ रहे थे। मेरी पूरी देह एक मीठे जोश से भरने लगी। पतिदेव प्यार से मेरा अंगम चूम रहे थे। मैं जैसे बहती हुई पहाड़ी नदी बन गई थी। एक मीठी गुदगुदी मुझ में सुख भर रही थी। फिर केवल खुमारी थी और उनकी छाती के बालों में उंगलियां फेरते हुए मैं कह रही थी, मुझे कभी धोखा मत देना। कमरे के कोने में एक मकड़ी अपना टूटा हुआ जाला फिर से बुन रही थी। इस घटना को बीते कई साल हो गए हैं। इस घटना के कुछ महीने बाद राज भी पड़ोस के किराए का मकान छोड़कर कहीं और चला गया। मैं राज से उस दिन के बाद फिर कभी नहीं मिली। लेकिन अब भी मैं जब कहीं पीला गुलाब देखती हूँ तो सिहर उठती हूँ। एक बार हिम्मत करके पीला गुलाब अपने जूड़े में लगाना चाहा था तो मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे।